Hello dear students, how are you? Today we are going to start bipolar junction transistor. तो हम इसकी स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ये बीजेटी कैसे एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और कैसा दिखता है. तो मैं कोशिश ये करूँगा कि एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ला के आपको फिजिकली दिखा भी दूँ. ठीक, ये जो मैंने इधर फिगर बनाई है, सबसे पहले आप इस फिगर को देखिएगा, ऊपर वाली को. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑफ एनपीएन टाइप. ठीक, अभी इसकी बात कर लेंगे हम. एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अभी हमने क्या पढ़ा था, एक एन टाइप मटेरियल पढ़ा था, एक पी टाइप मटेरियल पढ़ा था. तो एन टाइप मटेरियल लिया, उससे ज्वाइन किया एक पी टाइप मटेरियल, और उसके बाद फिर एक एन टाइप मटेरियल को हमने ज्वाइन कर दिया. बात समझ में आ गई. तो इससे नाम बना एनपीएन. तो एनपीएन इसको कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑफ एनपीएन टाइप. अब इसमें से तीन टर्मिनल कैसे निकाले, डायोड को याद करिए. डायोड के अंदर एक पी टर्मिनल था, एक पी मटेरियल था, एक एन मटेरियल था. दोनों को हम डिफ्यूज कर देते थे, मिला देते थे. उससे हमें एक डायोड मिलता था, यानी एक पीएन जंक्शन मिलता था. यहां पर क्या हुआ, एक एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को मिलाया, तो ये बेसिकली एक डायोड बन गया या नहीं बन गया. फिर इस पी टाइप में एक एन टाइप और लगा दिया, डिफ्यूज कर दिया. तो बेसिकली ये दो डायोड आप देख सकते हैं, दो अलग अलग तरह के पीएन जंक्शन आप देख सकते हैं जो उल्टे लगे हुए हैं, जिसमें से एक बीच वाला जो आपका मटेरियल है वो कॉमन है. ठीक, बट इट इज नॉट ए डायोड. ओके, फिर हमने क्या किया कि इस एन टाइप मटेरियल के बिल्कुल एंड पर हमने एक मेटल फिल्म लगाई, डिफ्यूज करी, और वहां से एक टर्मिनल निकाल लिया. ऐसे ही ये जो बीच वाला मटेरियल था, इससे बीच वाली जो लेयर थी, इससे एक टर्मिनल निकाल लिया, और ये जो इधर वाली लेयर थी, इससे एक टर्मिनल निकाल लिया. एक टर्मिनल को हम एमीटर कहते हैं, किसी को भी नहीं कह देते हैं, याद रखिए. अभी बताऊंगा मैं किसको कहते हैं. एक एमीटर, बीच वाला हमेशा बेस, और इधर दूसरे किनारे वाला कलेक्टर. ठीक, मैं इसका नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे. इट इज व्हाट, इट इज एमीटर. दिस इज व्हाट, दिस इज बेस. ये क्या चीज है, कलेक्टर. ये तीन लेयर्स के या तीन टर्मिनल्स के नाम हो गए. ऐसा नहीं है किसी भी कॉर्नर वाले का हम कलेक्टर बोल देंगे या एमीटर बोल देंगे. बीच वाला हमेशा बेस होगा. अब किसको एमीटर बोलेंगे, किसको हम कलेक्टर बोलेंगे, वो अभी हमें समझना है, क्योंकि ये दोनों ही एन टाइप के हैं. देखिए, वो लेयर जिसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होगी, ये तीन मटेरियल है, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप. इन तीनों की ही कुछ ना कुछ डोपिंग होगी. ओके, इसकी जो डोपिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी. मैं ऐसा करता हूं, इधर लिखता हूं, डोपिंग ऑफ एमीटर. खाली ई लिख देता हूं, ई से समझ जाइएगा एमीटर. डोपिंग ऑफ एमीटर इज हाईएस्ट. ओके, इन तीनों लेयर्स में, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, जिस लेयर की, किनारे वाले लेयर की होगी हमेशा ये, जिस लेयर की डोपिंग सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा आपका एमीटर. और इस दूसरे किनारे वाले लेयर की, जिसको हम कलेक्टर कह रहे हैं, उसकी डोपिंग इस एमीटर से कम होगी. तीसरे नंबर पर डोपिंग ऑफ बेस इज लोवेस्ट. बेस की डोपिंग जो है वो सबसे कम होगी. बात समझ में. अब ये डोपिंग हम कम ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टास्क करवाना चाहते हैं इस डिवाइस से, इसलिए कर रहे हैं. वो आगे समझ में आएगा. अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, कौन सी चीज क्या होती है उसको समझ लें. एन टाइप मटेरियल के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये पी टाइप मटेरियल है. देखिए, मटेरियल दोनों अलग अलग है. ये एन टाइप है, ये पी टाइप है. इसकी डोपिंग हाईएस्ट है, इसकी डोपिंग लोवेस्ट है.
ये पी टाइप जो मटेरियल है यहां पर बेस, इसके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज होल्स हैं इसके पास, ठीक। ये एन टाइप मटेरियल क्या है, इसके पास जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसकी डोपिंग बेस और एमीटर के बीच में है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो डोपिंग की बात कर ली हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके अपोजिट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसकी बात कर ली। तीसरी बात, ये बेस हमेशा बीच में होगा कलेक्टर और एमीटर के, इसको हम बोल सकते हैं सैंडविच्ड। जैसे आप दो स्लाइस के बीच में ऑमलेट रखते हैं या कोई और सब्जी रखते हैं, ऐसे समझिए कि ये जो बेस होगा ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में सैंडविच्ड होगा बिल्कुल, और यहां पर एक जंक्शन यहां मिलेगा, एमीटर बेस जंक्शन कहलाएगा। कौन सा जंक्शन कहलाएगा ये, एमीटर बेस जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो जंक्शन होगा ये क्या होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाएगा। ये एमीटर बेस जंक्शन में बार बार हम बेस नहीं कहना चाहते तो हम खाली इसको एमीटर जंक्शन भी कह देते हैं कभी कभी, और ये कलेक्टर बेस जंक्शन को बार बार हम बेस का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि बेस तो जरूर आएगा जंक्शन में, तो इसको हम खाली कलेक्टर जंक्शन भी कह देते हैं। तो फ्यूचर में अभी कभी हम अगर कलेक्टर जंक्शन कहते हैं तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि बेस कलेक्टर जंक्शन है, और अगर हम एमीटर जंक्शन कह देते हैं तो इस बात को आप समझ जाइएगा एमीटर बेस जंक्शन है ये, ठीक। दूसरी बात हो गई, तो दो जंक्शन हो गए इसके पास, तीन टर्मिनल्स हैं, तीन लेयर है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर बेसिकली इट इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर 2 जंक्शन डिवाइस। इसको इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक। और मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं ताकि ये अलग से नजर आए, आपको मिला हुआ ना लगे। ट्रांजिस्टर इज ए बीजेटी is a 3 टर्मिनल्स के नाम पता है आपको, एमीटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल्स 3 लेयर्स, 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है, एमीटर बेस कलेक्टर 3 लेयर है, 2 जंक्शन डिवाइस। तो ये बात हो गई कुल मिला के मोटी मोटी स्ट्रक्चर की। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर जंक्शन। बाइपोल का क्या मतलब है, बाइपोलर जंक्शन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोमेंट पे ही नहीं होगा बल्कि होल्स के मोमेंट पे भी होगा। बात समझ में, या कहिए कि ये दोनों डायरेक्शन में एक तरह से कंडक्ट कर रहा है, आप इसको ये समझिए, ठीक। कैसे कि एक ट्रांजिस्टर हमने बनाया NPN, एक ट्रांजिस्टर हम कैसे बना सकते हैं कि यहां N मटेरियल की जगह हमने कौन सा लिया, P मटेरियल ले लिया, और यहां जो हमने P मटेरियल लिया था यहां N ले लिया, यहां जो N लिया था वो यहां P ले लिया। तो एक ट्रांजिस्टर होता है NPN और एक होता है PNP। तो PNP वो होगा जिसमें ये पहली जो लेयर होगी जिसको हम एमिटर करें वो कौन सा होगा, वो P मटेरियल होगा जिसके अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। बीच का जो लेयर थी जिसको हम बेस कहते हैं वहां जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर जो आखिरी किनारे वाली लेयर होगी वो कलेक्टर होगी, उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे होंगे, होल होंगे क्योंकि वो P टाइप मटेरियल है। क्या डोपिंग में कोई फर्क होगा, यहाँ मेजॉरिटी होती थी, यहाँ पर हाईएस्ट डोपिंग होती थी N टाइप मटेरियल में, तो यहाँ P टाइप मटेरियल में। याद रखिए कि डोपिंग हाईएस्ट होगी एमिटर की, चाहे वो NPN टाइप ट्रांजिस्टर हो चाहे वो PNP टाइप ट्रांजिस्टर हो। अब इसकी बात कर लेते हैं सिंबल की, ठीक। सर्किट के अंदर हम जब बनाते हैं बीजेटी को तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक, जिसमें 3 टर्मिनल निकल रहे हैं। ये 3 टर्मिनल कौन से निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है, ये कौन सा है, एमीटर। एमीटर की पहचान क्या है, एमीटर के पास एरो होगा। कैसा होगा, एरो होगा।
और एरो बाहर निकलता हुआ होगा NPN टाइप ट्रांजिस्टर। N से आप ये समझ लीजिए, इससे आप ये याद रखिए, नॉट पियर्सिंग, नॉट पियर्सिंग। ये जो टर्मिनल है, ये जो लेयर है, ये है बेसिकली बेस। तो बेस के अंदर पियर्स नहीं कर रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, बेस के अंदर चुभ नहीं रहा है। नॉट पियर्सिंग या नॉट डायरेक्टिंग टूवर्ड्स बेस। तो इस नॉट से याद रखिएगा, ये बेसिकली NPN है जिसमें एरो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये N टाइप मटेरियल होगा, इसके अंदर एमीटर बेस P टाइप होगा और कलेक्टर फिर N टाइप होगा। ये कौन सा टर्मिनल है? ये बेस है और ये क्या है? ये कलेक्टर। तो ये किस चीज का सिंबल है? ये NPN टाइप BJT का सिंबल है। दूसरा PNP टाइप ट्रांजिस्टर था हमारे पास, इसका जो सिंबल है वो इस तरीके का है। ये एमीटर है, ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है। इसके अंदर इन दोनों सिंबल्स के अंदर आपको क्लियर एक फर्क नजर आ रहा होगा। वो ये नजर आ रहा है कि जो यहां पर एरो है वो ये जो बेस है इसके अंदर पियर्स कर रहा है, चुभ रहा है, टूवर्ड्स है। बात समझ में आ गई? बेस के अंदर तो पियर्सिंग, तो क्या हो जाएगा? ये पियर्सिंग, ये जो टर्मिनल है ये पियर्स कर रहा है ना बेस के अंदर, तो पियर्सिंग है। तो इसका मतलब क्या है? ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसे आप ये याद रखेंगे। पियर्सिंग मींस PNP ट्रांजिस्टर, नॉट पियर्सिंग मींस NPN ट्रांजिस्टर। ओके, कहां पियर्सिंग? बेस में, ऐसे याद रखिएगा आप हमेशा। नाउ द सेकंड, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि एमीटर का काम क्या है। एमीटर का काम है, उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि जो कलेक्टर होता है, आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है ना। आप ये भी सोच सकते थे ये तीनों खाने जो हैं वो तीनों लेयर बराबर साइज की हो सकती थी, बराबर की कर सकते थे, बराबर की नहीं करते किसी वजह से, वो वजह बताना चाह रहा हूँ। इसका साइज बड़ा और बेस का साइज सबसे छोटा। बेस इज द थिनेस्ट among the three layers of this PNP मटेरियल्स। ठीक, तीनों लेयर में से सबसे थिन बेस है और सबसे बड़ी जो है वो कलेक्टर है। और फिजिकल साइज जो एमीटर का है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक, डोपिंग बता दी, फिजिकल साइज बता दिया। कलेक्टर का जो एरिया है वो ज़्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि BJT है तो इसके अंदर क्या होना है? कंडक्शन होना है। कंडक्शन होना है तो हीट जनरेट होगी, हीट को ज़्यादा से ज़्यादा डिसिपेट कर सकेंगे। रिमेंबर, एमीटर का काम बेस नहीं कर सकता, एमीटर का काम कलेक्टर नहीं कर सकता, कलेक्टर का काम एमीटर नहीं कर सकता। हालांकि दोनों N टाइप मटेरियल के हैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन दोनों की फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बात समझ में? इनकी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और ये प्रॉपर्टीज हम बदल नहीं सकते। क्यों डिफरेंट होती हैं? एक तो इनकी डोपिंग अलग, दूसरा इनका फिजिकल साइज अलग है। कलेक्टर का साइज इसलिए ज़्यादा रखा क्योंकि हमें इसमें हीट डिसिपेट करानी है। ठीक, कलेक्टर के मुकाबले, एमीटर के मुकाबले में। एमीटर क्या करता है? एमीटर का काम NPN ट्रांजिस्टर के अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करे वो बेस के अंदर, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर। और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा कि होल्स को इंजेक्ट करे। बात समझ में आई? दोनों ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन में से हम सिर्फ एक का समझते हैं और एक का समझने में अगर हम होल्स कहते हैं तो आप दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रॉन समझिएगा, हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो दूसरे वाले के लिए आप होल समझिएगा। तो होल को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से होल्स को रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स तो आप अपनी तरफ समझ लीजिएगा करंट, तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, होल्स इलेक्ट्रॉन से बदल जाएंगे। बात समझ में? मेजॉरिटी माइनॉरिटी से बदल जाएगी। किससे? जब हम NPN से PNP की तरफ चलेंगे। तो आप ये, हम सिर्फ एक ही का फंक्शन या ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर का जो काम है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करता है बेस के अंदर, और कलेक्टर का काम ये है कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है बेस से। बात समझ में आ गई? तो ये मोटी मोटी मैंने आपको एक तरह का रिवीजन करा दिया। नाउ
देयर आर टू जंक्शंस, एमीटर बेस्ड जंक्शन दैट इज एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दैट इज कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पर दो जंक्शन है, एक एमीटर जंक्शन है और एक कलेक्टर जंक्शन है। इनकी बाइसिंग भी होनी है। तो बाइसिंग के बारे में और क्लियर करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसका एम्पलीफिकेशन, ये एम्पलीफाई कैसे करता है। ठीक, तो बाइसिंग के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ, उसे आप याद रखेंगे। ठीक, बाइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक, इसको भी मिटा देता हूं और बाइसिंग को आपको मैं समझाऊंगा कि बाइसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, बाइसिंग से होता क्या है। सपोज हम एक NPN ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या है एमीटर, ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका कलेक्टर। अब ध्यान सुनिए, एक PN जंक्शन डायोड होता था, उसकी बाइसिंग हम कितनी तरह से कर सकते थे? दो तरह से करते थे, एक फॉरवर्ड बाइस करते थे या फिर उसको क्या करते थे हम रिवर्स बाइस करते थे। तो दो तरह की बाइसिंग थी, एक जंक्शन की फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। यहां जंक्शन दो हैं, तो अब बाइसिंग कितनी तरह की हो जाएगी? चार तरह की हो जाएगी। बताता हूं कैसे। अगर देखिए एक जंक्शन है एमीटर बेस्ड जंक्शन, दूसरा जंक्शन है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, और फिर है आपका कि किस रीजन में वो काम करेगा या किस तरह का ऑपरेशन होगा। तो तीसरा होगा रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये हम बता रहे हैं कि हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर दें किसकी? एमीटर बेस्ड जंक्शन की। क्या कर दें हम? इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि अलग से आपको चमके। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, यहां एक टेबल बना लेते हैं। मैं क्या करूं कि इसको मैं फॉरवर्ड कर दूं किसको? एमीटर बेस्ड जंक्शन को, और रिवर्स बाइस कर दूं किसको? कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को। तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन होगा वो होगा एक्टिव। कौन सा होगा? एक्टिव। अब ये एक्टिव ऑपरेशन क्या होता है इसकी अभी हम बात कर लेंगे। अगर मैं एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड कर दूं और रिवर्स और फॉरवर्ड ही कर दूं कलेक्टर को, फॉरवर्ड, दोनों को फॉरवर्ड कर दिया मैंने, एमीटर बेस्ड जंक्शन को भी फॉरवर्ड किया है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को भी फॉरवर्ड किया है। जिस टाइम हम दोनों को फॉरवर्ड करते हैं तो ट्रांजिस्टर कहां चला जाता है? ट्रांजिस्टर चला जाता है सैचुरेशन। इसकी बात करेंगे हम कि सैचुरेशन क्या होता है और एक्टिव रीजन क्या होता है। ठीक, इसकी बात अभी हम कर लेंगे। नाउ अगर मैं दोनों को रिवर्स कर दूं, इसको भी रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, तो कहां चला जाएगा? ये हो जाएगा कट ऑफ, ये बेसिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एमीटर बेस्ड जंक्शन को तो रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दिया, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को मैं फॉरवर्ड कर दूं। ये मैंने क्या किया, जो एक्टिव रीजन में मैं जो बाइसिंग कर रहा था उसका मैंने अपोजिट कर दिया। तो इस वक्त जो ऑपरेशन होगा वो होगा इन्वर्टेड। ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा? इन्वर्टेड। अब मैं पहली वाली बाइसिंग है एक्टिव रीजन वाली, वो मैं करके दिखा रहा हूं। एक्टिव रीजन में इसको फॉरवर्ड बाइस करना है किसको? एमीटर बेस्ड जंक्शन को। ये है एमीटर बेस्ड जंक्शन। ठीक है, इसको फॉरवर्ड बाइस करने का क्या मतलब है? देखिए ये कौन सा मटेरियल है? एन मटेरियल है। ठीक, तो एन को मैं कैसे करूंगा? मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, और ये कौन सा मटेरियल है? ये पी टाइप मटेरियल है। तो पी को मैं कैसे करूंगा? पॉजिटिव टर्मिनल से करूंगा बैटरी का कनेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा? एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को मुझे क्या करना है? रिवर्स बाइस करना है। ये कौन सा मटेरियल है? ये है एन टाइप मटेरियल।
तो N को मैं किससे कनेक्ट करूं, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं बैटरी के, तो ही तो पॉजिटिव होगा वो, ठीक, तो ही तो रिवर्स बाइस होगा। और इसको बेस जो कि बेसिकली पी टाइप मटेरियल था, इसको मैं किससे करूं, नेगेटिव टर्मिनल से करूं बैटरी के या वोल्टेज सोर्स के। तो इस तरह से ये कौन सा एमीटर बेस जंक्शन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। बात समझ में आई। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। अब एक्टिव रीजन में काम करना क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या जिसके इर्द गिर्द हमें काम करना है वो यही एक्टिव रीजन है। इस एक्टिव रीजन का जो ऑपरेशन है वो हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से, चारों ऑपरेशन समझने, हमें चारों ऑपरेशन समझने। लेकिन ये जो सब एक्टिव रीजन वाला जो ऑपरेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल हमारे लिए। और जब हम इस ऑपरेशन को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर देता है किसी सिग्नल को, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो एम्पलीफिकेशन समझना हमारा टारगेट है। उससे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर समझा, टर्मिनल्स के बारे में समझा, इसकी डोपिंग के बारे में समझा, इसके अंदर जंक्शन कितने, इसकी बाइसिंग कितनी तरह से हो सकती है वो समझी। याद रखिए कि कोई भी ट्रांजिस्टर उस वक्त तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम उसे प्रॉपर बाइसिंग नहीं देंगे। तो बाइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रांजिस्टर दैट वी विल सी इन डिटेल। ओके, अभी तो मैंने एक मोटा मोटा एक बेस तैयार करने की कोशिश करी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जब तक बोर्ड पे बना हुआ है तो हमारे आँख के सामने रहता है, बहुत आसान लगता है हमें, लेकिन जब जैसे ही आँख के सामने से चला जाता है तो हम भूल जाते हैं कि एक्टिव रीजन में कब होगा, सैचुरेशन में कब होगा, कट ऑफ में क्या होगा, इन्वर्टेड में कौन सा रीजन, कौन सा जंक्शन जो है वो कैसे बाइस होगा। फिर इनके सिंबल को हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट के साथ जो परेशानी आती है वो क्या आती है कि सिंबल को भूल जाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, पीएनपी कौन सा होता है। एनपीएन में दूसरी बात, ये तीनों लेयर जो है इनमें डोपिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है, इनमें से फिजिकली बड़ा कौन सा होता है, किसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, ठीक। तो इनके नाम भूल जाते हैं, इनका सिंबल भूल जाते हैं कि एरो बाहर की तरफ होगा एनपीएन में या अंदर की तरफ होगा। बहरहाल तो आप इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको लिखिए, ठीक। अगर आप खाली देखते रहेंगे तो आपकी आंखें याद करेंगी, आपकी उंगलियां याद नहीं करेंगी। इनको अगर याद कराना है तो इनसे लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई नहीं। और बोल के लिखिए, बोल के जब भी हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। लाउडली बोल के लिखिए आराम से। ओके, नाउ इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।